वामपंथी पार्टियों की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संयुक्त रैली 25 फरवरी को जींद के हुड्डा ग्राउंड में होने जा रही है। इस रैली को सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी कामरेड सीताराम येचुरी और सीपीआई की भी सचिव राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर संबोधित करेंगी। वामपंथ की जो साख है, मतलब आज पूरे विपक्ष के पीछे मोदी सरकार ने ईडी लगा रखी है। 10 मुख्यमंत्री रहे हैं वामपंथी पार्टियों के, सैकड़ों एमपी रहे हैं, राज्यों के मंत्री रहे हैं सैकड़ों लोग, और हज़ारों के करीब ऐसे लोग हैं जो एमएलए रहे हैं। एक पर भी कभी को इस तरह की जांच, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। देश में जो राजनीति है, आज़ादी की लड़ाई से लेके और अभी तक वामपंथ की जो भूमिका है, जब जब वामपंथ की ताकत बढ़ी, पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में, अकेले बंगाल में 25 लाख एकड़ ज़मीन वितरित की गई, जिनसे छीनी उनको कोई मुआवजा नहीं दिया और जिनको बांटी उनसे कोई राशि नहीं ली गई। और फिर देश में भी ये 2004 की जो लोकसभा थी, उस लोकसभा में 64 एमपी वामपंथी पार्टियों के थे। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, कोई झंडी वाली कार और बड़े बड़े बंगले नहीं लिए, बल्कि लोगों के हक में कानून बनवाए। उसी टाइम का है मनरेगा, उसी टाइम का है सूचना का अधिकार कानून, उसी टाइम का है आरटीई, उसी टाइम का है खाद्य सुरक्षा कानून, उसी टाइम पर किसानों के कर्ज माफ हुए थे, और उसी टाइम पर ये दोपहर का स्कूल में खाना बनाने वाली जो मिड डे मील की योजना है ये लागू हुई। उसी टाइम पर ग्रामीण हेल्थ मिशन के नाम से जो आज एनएचएम है ये शुरू हुआ था। ये आदिवासियों के लिए 2.5 हेक्टेयर तक ज़मीन का मालिकाना हक, और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है उसके खिलाफ भी एक कानून बना था। अब वामपंथी पार्टियों की ताकत घट गई तो मोदी सरकार बिल्कुल कारपोरेट नीतियां अपना रही है, और ये इस संविधान को भी नहीं बख्शेंगे। और इन्होंने साबित कर दिया, चाहे वो नई पार्लियामेंट का उद्घाटन है उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, और चाहे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ ना उस टाइम पे कोविंद को बुलाया जो उस समय के दलित राष्ट्रपति थे, और ना अब राम मंदिर का उद्घाटन किया इस टाइम पे, और सब बुला रखे थे, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो एक्टर हैं, कोई भी हैं, और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी है, वो दलित है, वो विधवा है, इसलिए उसको नहीं बुलाया। ये इस संविधान को कह रहे हैं कि ये दुनिया के संविधानों की नकल मार के बनाएगा, जबकि बहुत बेहतरीन संविधान है हमारा। हमने 1947 में महिलाओं को, दलितों को, बेजमीनों को वोट का अधिकार इस संविधान ने दिया। हमारे कई साल बाद अमेरिका में तो 1972 में जाकर काले लोगों को, महिलाओं को, बेजमीनों को वोट का अधिकार मिला, और अब ये इस संविधान को कह रहे हैं कि ये विदेशी है और ये मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति कहती है ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब पीटन के अधिकारी। ये जो काम करने वाले लोग हैं, देश की महिलाएं हैं, उनके तो बिल्कुल खिलाफ है ये बीजेपी। अब एक ढकोसला कर दिया कि हम 33% आरक्षण देंगे लास्ट में आके, और उसकी भी कोई डेट तय नहीं करी। ये कहें कि सेंसेक्स होगा, उसके बाद नई फिर तरह से सीटों का वो होगा और उसमें तब आरक्षण देंगे। ये भावनात्मक मुद्दे भड़का के राम मंदिर का घर घर चावल भेजे, घर घर झंडे लगा दिए, लेकिन राम मंदिर में दलितों के लिए तो शायद घुसने की भी जगह ना हो, इन्होंने साबित कर दिया राष्ट्रपति को ना बुला के। ये जो सवाल है इसके खिलाफ कारपोरेट को 25 लाख करोड़ रुपए इन 10 साल में इन्होंने दिए हैं। मनरेगा पर हमला है, राशन पर हमला है, पढ़ाई पर हमला है, और रोजगार पर हमला है, स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला है। इन सब के बजट 32% बजट जो कल्याणकारी योजनाओं के हैं वो खर्च नहीं हुए। ये है हालत इस सरकार की, और इस हालत में ये राज्य सत्र की रैली है हमारी देश के हरियाणा के मेहनतकश लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, खेत मजदूरों से, महिलाओं से, नौजवानों से ये अपील है कि इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लें।